गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 27। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने पूजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है वो महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ब्रह्मा भवन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वो बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का शमन होने पर ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्मविद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की व्यवस्था विकसित हो जाती है, वह विद्वारियान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुष की बुद्धि मात्र यंत्र है। वही इस प्रकार परमात्मा स्वरूप महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को संगठित कर कहा कि यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। ऐसी वृद्धि जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते, अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बन जाता है। अतः साधक को ये तीन बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। पहला, शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है। दूसरा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तीसरा, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की आराधना करो और वे देवता तुम लोगों का पोषण करें। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। With this do ye nourish the gods, and the gods shall nourish you. Thus nourishing one another, ye shall attain the supreme good. Ishtan bhogan yo deva dasyante yajnavavita taidartan padayebhyo yo bhukte sten evasa। यज्ञ द्वारा पूजित हुए देवता तुम लोगों को निश्चित रूप से इच्छित भोग देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको अर्पण किए बिना स्वयं भोगता है वो चोर ही है। Nourished by the sacrifices, the gods shall indeed bestow on you the enjoyments a desire, whose enjoys without offering to them their gifts he is verily a thief। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचतात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। The righteous who eat the remnant of the sacrifices are freed from all sins, but sin do the impious eat who cook for their own sakes। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ भी कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। From food creatures come forth, the production of food is from rain, rain comes forth from sacrifices, sacrifice is born of action, rain comes forth from sacrifice, sacrifice is born of action। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म समुदाय को तुम वेद से और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इसलिए सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है।
Know thou that actions comes from Brahman, and that Brahman comes from the imperishable. Therefore, the all-pervading Brahmans ever rest in sacrifice.